उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे विदेशी नागरिक न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि सामाजिक संतुलन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने प्रशासन और प्रदेशवासियों दोनों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपील की कि घरेलू और व्यावसायिक कामों में किसी भी व्यक्ति को रखते समय उसकी पहचान की सत्यता अवश्य सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और सुरक्षा ही समृद्धि का आधार बनती है। उनके इस संदेश के बाद स्पष्ट है कि सरकार न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि जन सहभागिता के माध्यम से भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां रोहिंग्या या बांग्लादेशी मूल के अवैध नागरिकों के निवास या रोजगार में होने की आशंका है। इस संबंध में नगर निकायों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रोहिंग्या घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करें। यह सूची उन लोगों की होगी जो स्थानीय कारोबार, निर्माण, श्रम या अन्य व्यवसायों में कार्यरत पाए जाते हैं। नगर निकायों को आदेश दिया गया है कि वे ये तथ्य आधारित सूची समयबद्ध तरीके से तैयार करें और इसे संबंधित मंडल के कमिश्नरों तथा पुलिस महानिरीक्षकों को सौंपे। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध घुसपैठियों की पहचान करना है बल्कि सुनिश्चित करना भी है कि इन लोगों को प्रदेश में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या असुरक्षा फैलाने का अवसर न मिले। राज्य सरकार का मानना है कि वर्षों से विभिन्न जिलों में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे लोगों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ता है, जिसे नियंत्रित करना अब समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इन डिटेंशन सेंटर्स का उपयोग उन अवैध विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाएगा जिनकी पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिकारियों को पहले चरण में डिटेंशन सेंटरों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने, बुनियादी सुविधाएं तैयार करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है। डिटेंशन सेंटर का उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों को नियमों के तहत हिरासत में रखना और बाद में उन्हें संबंधित देश में वापस भेजने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इन सेंटरों में भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, लेकिन सुरक्षा और निगरानी का स्तर सख्त होगा। प्रशासनिक स्तर पर तेज गति से हो रही इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेषकर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जांच करें और जरूरत पड़ने पर सत्यापन अभियान चलाएं। इसके अलावा गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। राज्य सरकार के इस कदम को जहां सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक तंत्र में भी सक्रियता बढ़ गई है। गांवों, शहरी बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासन की टीमें पहचान, सत्यापन और निगरानी का काम तेज गति से कर रही है।